नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 सितंबर 2025 के बारे में। जी हाँ, 7 सितंबर 2025 का दिन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दिन देखा जाए तो 7 सितंबर 2025 के दिन भयंकर रूप से पूर्ण चंद्रग्रहण का योग बन रहा है। ऐसे में इस चंद्रग्रहण का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दिन ग्रहों की स्थिति में आपके लिए कौन सी स्थिति उत्तम बनेगी, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी होंगी, ग्रहण काल का समय कब से कब तक रहेगा, सूतक काल क्या रहेगा, आपको क्या दान करना है और इस दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं इस दिन के बारे में। तो देखिए, जो 7 सितंबर 2025 का जो दिन है वह है रविवार का। जी हाँ, रविवार का यह दिन रहेगा और इस दिन अगर देखा जाए तो भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिस दिन सूर्योदय सुबह 6:09 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम 6:29 पर होगा। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा कुंभ राशि में यानी कि आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे। इस दिन शतभिषा नक्षत्र रहेगा, जो कि रात्रि में 10 बजे तक विद्यमान रहेगा। 10 बजे के बाद से देखा जाए तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि भी पूरे ही दिन बनी रहेगी। इस दिन सुकर्मा नामक योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो दोपहर में 12 बजे से लेकर के 12:48 इस दिन का अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जबकि इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो शाम 5 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं चंद्रग्रहण के बारे में। तो देखिए, 7 सितंबर के दिन जो चंद्रग्रहण आ रहा है, यह आपके जीवन में काफी हद तक खुशियां और काफी हद तक आपके जीवन में संघर्षों का स्थितियों का निर्माण करने वाला है, क्योंकि धन भाव में चंद्रग्रहण है। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रग्रहण एक ऐसी स्थिति है जिस दौरान चंद्रमा पर ग्रहण का साया रहता है। ऐसे में चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और जो चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो मानसिक तौर पर देखा जाए तो दिन जो है हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। तो मकर राशि के जो जातक है, देखा जाए तो आपके लिए यह चंद्रग्रहण काफी हद तक वैसे तो महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे कि अगर आप तपस्वी हैं, यदि आप साधक हैं, यदि आप तंत्र मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए चंद्रग्रहण का जो समय रहेगा बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। ग्रहण काल हो, कोई भी चंद्रग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण, उस दौरान हम जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वह मंत्र जो है सिद्ध हो जाते हैं, मतलब वह मंत्र जो है बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाते हैं। 7 सितंबर 2025 के दिन पड़ने वाला ये चंद्रग्रहण देखा जाए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में विद्यमान होगा, यानी कि भारत में यह दिखाई देगा। 7 सितंबर 2025 की रात्रि में 9:58 से चंद्रग्रहण जो है प्रारंभ हो जाएगा, जबकि इसका समापन देखा जाए तो 7 सितंबर की शुरुआत से लेकर के 8 सितंबर की रात्रि में 1:26 पर होगा, यानी कि उसी रात्रि में 1:26 पर हो जाएगा। 3 घंटे 28 मिनट तक का यह समय होगा जिस समय यह चंद्रग्रहण लगेगा। इन 3 घंटे 28 मिनट में देखा जाए तो आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। इस दौरान घर में कोई खाना पानी रखा हो, कोई भी अनाज बना करके रखा हो तो उसमें तुलसी पत्ता यदि आप डाल देते हैं तो ग्रहण के साये से वह अनाज जो है मुक्त हो जाता है, बाद में इसका सेवन किया जा सकता है। अन्यथा यदि आपने खाना बनाकर रखा हुआ है और चंद्रग्रहण लग गया, मान लीजिए रात्रि में आपने खाना बनाया है और सुबह उठे तो वह खाना पड़ा हुआ है, तो उस खाने को अब आपको नहीं खाना है, क्योंकि वह चंद्रग्रहण के दौरान का खाना है, इसलिए उसे खाया नहीं जा सकता है। चंद्रग्रहण के दौरान देखा जाए तो भारत में पश्चिम दक्षिण पूर्व क्षेत्र लगभग सभी जगहों पर इस बार यह चंद्रग्रहण दिखाई देने वाला है। वैसे तो नंगी आंखों से इसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन यदि आप देखना चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो जो चंद्र ग्रहण होता है या फिर सूर्य ग्रहण, दोनों ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से इसमें सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। इसलिए जो भी गर्भवती महिला है वह इस चंद्र ग्रहण के दौरान 3 घंटे 28 मिनट के दौरान कोई भी धारदार नुकीली चीज का प्रयोग न करे, जैसे चाकू का प्रयोग न करे, कैंची का प्रयोग न करे। इस 3 घंटे 28 मिनट के दौरान सोना भी नहीं चाहिए। जी हाँ, ग्रहण काल में सोने से जो आपकी संतान आपके गर्भ में पल रही है उस पर इसका बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रहण काल के दौरान देखा जाए तो आपको पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब विशेष रूप से भगवान की पूजा पाठ के स्थान को स्पर्श नहीं करना है, भगवान की मूर्ति या फिर फोटो को टच नहीं करना है। और इस दौरान देखा जाए तो आपके लिए जो स्थिति बन रहेगी, चूंकि धन भाव में यह चंद्रग्रहण लग रहा है, जिसकी वजह से जो भी मकर राशि के जातक है इनके लिए यह समय जो होगा यह पूरे 24 घंटों का कुछ हद तक नेगेटिव प्रभाव भी देगा। जैसे कि मान लीजिए शेयर मार्केट में आप पैसों का निवेश करते हैं तो इसमें आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।
करियर और व्यवसाय के लिहाज से बात करूं तो मकर राशि के जातकों को इस चंद्रग्रहण से अच्छा खासा धन लाभ होगा। जी हाँ, धन भाव में लगने वाला यह चंद्रग्रहण आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करेगा। हालांकि शेयर मार्केट और सट्टा मार्केट के हिसाब से ये थोड़ा सा आपको निगेटिव प्रभाव दे सकता है। यहाँ पर मानसिक तौर पर देखा जाए तो चूंकि चंद्रमा यहाँ पर ग्रहण के दौरान पूर्ण रूप से पीड़ित रहेंगे, इसलिए मानसिक तौर पर जो भी मकर राशि के जातक है वह भी यहाँ पर पीड़ित महसूस होंगे। चंद्रग्रहण के समाप्ति के बाद कुछ दान करना विशेष रूप से जरूरी होता है। ऐसे में अन्न का दान करना बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। अन्न का दान करने से आपके ऊपर ग्रहण का कोई भी नेगेटिव प्रभाव होता है तो वह समाप्त हो जाता है। चंद्रमा का संबंध दूध और दही से माना जाता है, इसलिए ग्रहण के बाद आप दूध या दही का दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। ग्रहण काल के दौरान हो सके तो आप यात्रा करने से बचें और इस दौरान आप यदि किसी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय शिव जी का मंत्र हो, शनि देव का मंत्र हो, ओम संग शनिचराय नमः, या फिर गायत्री मंत्र हो, आप इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि आपको पूजा पाठ का जो स्थान है उसे छूना नहीं है और ग्रहण काल के पहले ही आप घर में जो भी पीने के लिए पानी वगैरह रखा हो उसमें तुलसी पत्ता विशेष रूप से डाल दीजिएगा, वरना वो पानी आप बाद में पी नहीं सकते। जी हाँ, तुलसी पत्ता डाल देने से उस पर ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण के बाद राहु केतु की शांति के लिए आप गाय को या फिर कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी अवश्य रूप से दीजिएगा दूध में डालकर, इससे आपका राहु केतु ग्रहण के बाद समाप्त हो जाएगा, किसी भी रूप में नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। और सूतक काल में पूजा पाठ या किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, इसलिए रात 9:58 से पहले, देखिए आपका शुरू हो जा रहा है 9:58 से चंद्रग्रहण, इसलिए आप ऐसा कीजिएगा कि आप 9 बजे ही अपने घर में मंदिर जो भी है उसके पर्दे लगा दीजिएगा, उसके दरवाजे बंद कर दीजिएगा, उसके कपाट बंद कर दीजिएगा। साथ ही फ्रिज में जितनी भी खाने पीने की चीजें रखी होंगी उनमें तुलसी पत्ता डाल दीजिएगा और अपने साथ में भी एक तुलसी का पत्ता अवश्य रूप से रखिएगा। अगर आप गर्भवती महिला है तो तुलसी का पत्ता अपने आंचल में, अपने दुपट्टे में बांध लीजिएगा, इससे ग्रहण का कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपके शिशु पर नहीं पड़ेगा। ग्रहण काल के दौरान घर में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवान का नाम जप करना चाहिए। ऐसा करने से उस ग्रहण में कोई भी नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ते हैं, उल्टा ग्रहण काल के पॉजिटिव प्रभाव आपको जरूर रूप से पड़ते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि रात्रि में जब तक ग्रहण रहेगा तब तक आपको सोना नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम जप करना है। आप किसी भी भगवान के नाम जप कर सकते हैं या फिर किसी भी भगवान के मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को आप जप कर सकते हैं। जिस भी मंत्र को आप जप करेंगे वह मंत्र जो है आपका शक्तिशाली हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, उसमें आपको आने वाले समय में बेहतरीन सफलता मिलेगी। जब भी आप उन मंत्रों का जाप करेंगे, उन मंत्रों के प्रभाव से आपके जो भी रुके हुए अटके हुए कार्य होंगे पूरे होंगे, आपके कार्य में आपको बेहतरीन सिद्धि प्राप्त होगी। प्रातः काल जब भी उठेगा 8 तारीख की सुबह में, तो चूंकि चंद्रग्रहण रात में बीत चुका रहेगा, इसलिए आप प्रातः काल उठकर सबसे पहले पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कीजिए, घर के मंदिर में गंगाजल का छिड़काव कीजिए, घर के मंदिर की फोटो को, भगवान के ऊपर जो भी आपने वस्त्र ओढ़ा है, वो मंदिर में जो आपने वस्त्र बिछाए हैं वो उसे सब चेंज कर दीजिएगा और साथ ही साथ घर में उसके बाद झाड़ू पोछा कीजिएगा, स्नान कीजिएगा, कुछ दान कीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ ग्रहण कीजिएगा। आपके लिए यह ग्रहण हर रूप में सकारात्मक प्रभाव देगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 7 सितंबर 2025 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण आपके लिए आपका भाग्योदय का कार्य करेगा, आपके जीवन में बेहतरीन सफलता को लेकर आएगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।